नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी संवैधानिक संगठन के प्रमुख हैं, जो भी आपके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख हैं, इसके अलावा हमारे देश में महारत्न व जो फिर अन्य कंपनियां हैं, जो भी आपके प्रमुख खेल संगठन के प्रमुख हैं और केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह जो आपकी वीडियो है वह 2 सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। तो अपडेट रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग जब अपडेट नहीं रहते हैं तो पुराने डेटा के आधार पे ही वो लोग प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे हमारे देश में जो प्रमुख 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो आइए एक एक करके उन कंपनियों के वर्तमान में जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। तो ध्यान रखिएगा, कोयले के संबंध में ये आपकी कंपनी है, महारत्न कंपनी है और इसके इस समय सीएमडी हैं। नाम इनका है प्रमोद अग्रवाल। अगली जो हमारी कंपनी है उसका नाम है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड और इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है सुभाष कुमार। अगली जो हमारी कंपनी है इसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल के नाम से जानते हैं और इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है नलिन सिंघल। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मनोज जैन साहब इसके हमारे प्रमुख हैं। अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL और इसके हमारे प्रमुख हैं श्रीकांत माधव वैद्य साहब। अगली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये ऑलरेडी 3 से 4 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है सोमा मंडल। अगली कंपनी का नाम है NTPC लिमिटेड, गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL और के पद्माकर अभी कुछ समय पहले ही इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके अध्यक्ष इस समय है मुकेश कुमार सुराना। और आखिरी हमारी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके जो वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है के श्रीकांत। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं और ये महारत्न कंपनियों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं जिसकी डेट अभी तक निर्धारित नहीं है, या फिर अगर आपके CBT 1 में अच्छे मार्क हैं और आप CBT 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि एग्जाम का और अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करने का क्या लेना देना है। तो देखिए, ग्रुप डी के जो भी आपके PYQ हैं और जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, दोनों की यहाँ पर क्लास होती है। PYQ की क्लास अलग होती है जिसमें हम लोग उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि ग्रुप डी के 135 सेट में डिस्कस किए जा चुके हैं यानी कि पूछे गए थे। और फिर आपके NTPC CBT 1 का जो एग्जाम हुआ है 124 सेट में, उसके भी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको भी अपनी जीके और करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर बनाना है तो आप इन लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। क्लास की खास बात यह होती है कि यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और हर क्लास के बाद में आपकी रैंक कितनी है यानी कि आप कितने पानी में हैं इसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो नीचे आपको प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें तो कोड आपको यूज करना है KV10। जैसे ही आप लोग ये कोड यूज करेंगे आपको अनअकैडमी के सारे कोर्स पर 10% का तुरंत मिल जाएगा डिस्काउंट। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपने आप लोग डाउट वगैरह भी इस नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारे देश के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, NV रमना साहब
इसी साल हमारे देश के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नई महानिदेशक बनी है, लगभग 3 से 4 बार ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो-इवेला। नाइजीरिया देश की ये नागरिक हैं और ये आपके WTO की इसी साल नई महानिदेशक बनी है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की। ध्यान रखिएगा, ये भी आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी इस साल अध्यक्ष बनी है। नाम इनका है नजहत शमीम। तो ये फिजी देश से हैं और ये आपकी नाइजीरिया देश से हैं। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के एक बार फिर से महासचिव बन गए हैं। नाम इनका है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल देश के हैं और अब ये आपके 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहेंगे। आगे बात करते हैं 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, अभी आपकी 75वीं महासभा चल रही है, इसी महीने से नई वाली शुरू हो जाएगी। तो 75वीं जो आपकी है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है वोल्कन बोस्कीर, लेकिन 76वें वाले हमारे चुने जा चुके हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी महासभा होती है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र 1 साल का ही होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये है मालदीव देश से। फिर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान रखिएगा, टेड्रस अदनाम इनका नाम है, इथियोपिया देश से हैं और ये इस समय इसके महानिदेशक हैं। IMF की प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो बल्गारिया देश की जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, इस समय वो IMF की प्रबंध निदेशक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को, ये IMF की प्रबंध निदेशक हैं। आगे बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस और विश्व बैंक के जो भी आपके अध्यक्ष होते हैं वो अमेरिका के ही होते हैं। तो ये भी है अमेरिका देश के। आगे बात करते हैं ICC के नए अध्यक्ष की। तो ICC के नए अध्यक्ष इस साल की शुरुआत में यानी कि पिछले साल के अंत में बने थे। नाम इनका है ग्रेग बार्कले और ये कहाँ से हैं? तो ये है न्यूजीलैंड देश से। आगे बात करते हैं यूनेप की जो कार्यकारी निदेशक हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के जो कार्यकारी निदेशक हैं, इनका नाम है इंगर एंडरसन। और चलिए नीचे कमेंट में जरा आप लोग ये बता दीजिएगा कि इंगर एंडरसन किस देश से हैं। तो इनके देश का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रशासक हैं इनका नाम है अकीम स्टीनर और ये आपके ब्राजील देश से हैं। तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है यूनेस्को। तो यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? नाम इनका है आद्रे एजोले। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी आपको फ्रांस में ही मिलेगा और ये जो यूनेस्को की महानिदेशक हैं यानी कि आद्रे एजोले, ये भी हमारे फ्रांस देश से ही हैं। फिर बात करते हैं फीफा के अध्यक्ष की। तो फीफा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर हैं इस समय गियानी इन्फेंटिनो। फीफा जो कि दुनिया भर में फुटबॉल को गवर्न करने वाली संस्था है, तो इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला है मास्टर कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी निदेशक। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल तक ये इसके CEO थे, अब ये बन चुके हैं कार्यकारी निदेशक। हमारे भारत के हैं अजय बंगा। अच्छा, कौन बने हैं इसके नए CEO? तो उनका नाम है माइकल माइबैस। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा इंटेल, जाहिर सी बात है सुना ही होगा। तो इंटेल कंपनी के भी इसी साल नए CEO बने हैं। उनका भी नाम अभी पूछा गया था CHL में। तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है पैट जेलसिंगर। ठीक है, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, पैट जेलसिंगर नाम है और इंटेल कंपनी के वो इस समय CEO हैं। फिर बात करते हैं अंकटाड की यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी इसी साल महासचिव बनी है। नाम इनका है रेबेका ग्रीन स्पैन। क्या नाम है? रेबेका ग्रीन स्पैन इनका नाम है। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि बीपो की। तो बीपो के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है डारेन तांग। क्या नाम है? बीपो के महानिदेशक का नाम है डारेन तांग। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल बने थे और ये हैं सिंगापुर देश से। फिर बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद यानी कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे देश के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है यहाँ पर TS तिरुमूर्ति। क्या नाम है? TS तिरुमूर्ति इनका नाम है और ये इस समय हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके यूनाइटेड नेशन में। फिर बात करते हैं
विश्व बैंक समूह की जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्मेन रिनहार्ट इनका नाम है। फिर बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है मार्कस ट्राइजो और ये हैं ब्राज़ील देश से। तो ध्यान रखिएगा, केवी कामत का इन्होंने पिछले साल स्थान लिया था, नाम इनका है मार्कस ट्राइजो। आगे बात करते हैं IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके जो CEO हैं वो हमारे देश से हैं, नाम इनका है अरविंद कृष्णा साहब। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा इनका नाम है। फिर बात करते हैं यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक की, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेनरीटा एच फोर। क्या नाम है? हेनरीटा एच फोर नाम है, और ये इस समय यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैं। आगे बात करते हैं हमारे देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो यह एक संवैधानिक पद है। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद के बारे में बताया गया है, और इस समय 14वें नंबर के जो कैग हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ये पहले उपराज्यपाल रहे थे, और वर्तमान में ये हमारे हैं कैग। फिर बात करते हैं 25वें महालेखा नियंत्रक की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, और इस पद पर नए नए अभी आए हैं, नाम इनका है दीपक दास। तो ध्यान रखिएगा, सोमा राय बर्मन अभी तक थी, और उनके स्थान पर दीपक दास यहाँ पर नए आ चुके हैं। आगे बात करेंगे हमारे देश के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये भी एक संवैधानिक पद होता है। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है, और इस पद पर हैं इस समय के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। आगे बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो कौन है इस पद पर? इस पद पर हैं इस समय, नाम इनका है तुषार मेहता। क्या नाम है? तुषार मेहता। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं हमारे इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 324 में इनके बारे में बताया गया है, और इस समय इस पद पर है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र इस समय इस पद पर हैं। अच्छा, आप सभी को ये पता होगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक तो हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि जो 2 अन्य हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है। फिर बात करते हैं वर्तमान में जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, कौन है ये? तो नाम इनका है यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्या नाम है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे बात करेंगे इसरो के प्रमुख की, तो भैया इसरो की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है ये, और इसके प्रमुख की बात करें तो के सिवन साहब इसके 10वें नंबर के प्रमुख हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मिसाइल मैन तो आपके APJ अब्दुल कलाम थे, लेकिन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवन साहब को। फिर बात करते हैं DRDO के अध्यक्ष की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी है, इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और DRDO का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की, तो कौन है? इस पद पर हैं इस समय परेश रावल। ध्यान रखिएगा, परेश रावल वही जो आपके अभिनेता हैं, ये इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो ये भी अभी आपके पूछा गया था CHSL में, और इसके प्रमुख हैं अवीक सरकार। कौन है? अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे एसोचैम की, तो एसोचैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है विनीत अग्रवाल। कौन है? एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है विनीत अग्रवाल। फिर बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की के जो इस समय अध्यक्ष हैं इनका नाम है उदय शंकर। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों के बारे में। अच्छा, कई बार इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, CBT 1 में तो बहुत बार पूछा गया था, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एसोचैम का फुल फॉर्म है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपके फिक्की का पूरा नाम है। आगे बात करते हैं ट्राई की, तो ट्राई के इस समय जो प्रमुख हैं उनका नाम है PD वाघेला। क्या नाम है? PD वाघेला। अच्छा, ट्राई काम क्या करती है? तो इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो भी हमारे देश में दूरसंचार के क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके लिए नियम कायदे यही बनाती है। तो ट्राई के प्रमुख हैं PD वाघेला। फिर बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे यहाँ की सबसे अच्छी संस्था, क्योंकि ये आपकी ऐसी संस्था है जिसका सब कुछ फिक्स होता है, कब आपका वो फॉर्म आएगा, कब पेपर होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। तो एकमात्र हमारे देश की संस्था है जिसके सारे
आपके नियम कायदे फिक्स होते हैं तो यूपीएससी इसका नाम है और इसके इस समय प्रमुख है प्रदीप कुमार जोशी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इनके बारे में भी। फिर बात करते हैं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कोटा से ये सांसद हैं और नाम इनका है ओम बिरला। फिर बात करते हैं कि राज्यसभा के इस समय उपसभापति कौन है, तो इस पद पर इस समय है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। फिर बात करते हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो कौन है? बिपिन रावत साहब हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फिर बात करते हैं बीसीसीआई की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, तो इसके 39वें अध्यक्ष पिछले साल बने थे। नाम इनका है सौरभ गांगुली, जिन्हें आप लोग दादा के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो जस्ट इस वीडियो बनाने के 2 दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है और नाम इनका है यहाँ पर सुरजीत सिंह देसवाल। नहीं जी, ये कैसे आ गया भैया, ध्यान रखिएगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऊपर आपने थंबनेल पे देखा होगा, इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह इनका नाम है। तो बिल्कुल अभी बीएसएफ के नए नए प्रमुख बने हैं। फिर बात करते हैं आईटीबीपी के जो हमारे प्रमुख हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संजय अरोरा। क्या नाम है? संजय अरोरा। तो ध्यान रखिएगा पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह के पिताजी भी बीएसएफ के महानिदेशक थे और ये पंकज सिंह भी इसके नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने आपके किसका स्थान लिया है? तो जो बीके जौहरी साहब राकेश अस्थाना थे, उनका स्थान लिया है पंकज कुमार सिंह ने। आईटीबीपी की बात करते हैं तो एसएस देसवाल साहब काफ़ी समय से इसके महानिदेशक थे और उनके स्थान पे संजय अरोरा जी हमारे आईटीबीपी के नए प्रमुख बने हैं। तो ये बिल्कुल एकदम ताज़ी अपॉइंटमेंट है, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ पुराना ही है, ध्यान रखिएगा कुलदीप सिंह वही हमारे इसके महानिदेशक हैं। असम राइफल की बात करते हैं तो इसके भी जो प्रमुख हैं इसी साल नियुक्त हुए हैं और नाम इनका है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर इनका नाम है। आगे बात करते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की, तो ये अभी सीजीएल में पूछा गया था और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम इनका नाम है। तो ये हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। अच्छा, नीचे नाम लिखा गया है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर इस समय कौन है। पीडीएफ में आपको सारी डिटेल मिलेगी, बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइएगा। जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके भी उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो बताइएगा नीचे कमेंट में कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है। फिर बात करते हैं सीआईएसएफ के प्रमुख की, तो ध्यान रखिएगा इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। ये हमारे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसके जो महानिदेशक हैं इसी साल बने हैं एम.ए. गणपति साहब। क्या नाम है? एम.ए. गणपति साहब इस समय इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण की यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है संजीव कुमार। क्या नाम है? संजीव कुमार हमारे इसके प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके जो हमारे प्रमुख हुआ करते थे वे आपके चले गए हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में। तो इनके स्थान पे अरमाने गिरिधर इस समय हमारे इसके अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, अरमाने गिरधर इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं UIDAI की, तो इसके सीईओ कौन है? इसी साल बने हैं, नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग इस समय UIDAI के सीईओ हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो ध्यान रखिएगा इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है? सामंत गोयल रा के प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक दल के प्रमुख की बात करते हैं तो इस पर है के नटराजन साहब। कौन है? के नटराजन साहब हमारे तटरक्षक बल के प्रमुख हैं यानी कि कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं नेस्कॉम की यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। कौन है इसके प्रमुख? तो ये हैं आपके रेखा एम मेनन। फिर बात करते हैं आईबी की यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ध्यान रखिएगा आईबी के प्रमुख हैं इस समय अरविंद कुमार। आगे बात करते हैं आरबीआई की, तो सभी को पता होगा इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं, नाम इनका है शक्तिकांत दास। एसबीआई की बात करें जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसके इस समय प्रमुख हैं दिनेश कुमार खारा। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं
हमारे जो वायुसेना के इस समय प्रमुख हैं यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, इनका नाम है RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फिर बात करते हैं बार्क की यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, जो कि आपके मुंबई में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं अजीत मोहंती साहब। कौन है? अजीत कुमार मोहंती साहब इस समय बार्क के निदेशक हैं। आगे बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की। तो रेलवे बोर्ड के हमारे अध्यक्ष और CEO हैं, नाम इनका है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा इनका नाम है। फिर बात करेंगे प्रसार भारती के जो इस समय CEO हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शशि वेम्पति। क्या नाम है? शशि वेम्पति। दोनों के नाम इस साल कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा और प्रसार भारती के CEO हैं शशि वेम्पति। फिर बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के जो हमारे प्रमुख हैं यानी कि SSB की बात हो रही है, तो इसके प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र। फिर बात करते हैं भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। ऊपर अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इनका नाम है सुरेश N पटेल। आगे बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि जो हमारा वित्त आयोग होता है ये एक संवैधानिक बॉडी है। अनुच्छेद 280 में इसके गठन की बात की गई है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हर 5 साल पे इसका गठन होता है और जो इस समय आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। क्या नाम है? NK सिंह। 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो ये अभी आपके CGL में पूछा गया था और इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है अजय माथुर। क्या नाम? अशोक कुमार माथुर। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, नाम है अशोक कुमार माथुर। आगे बात करते हैं हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार की यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। अरे आपके नहीं जी, सरकार के मतलब हैं। तो सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इनका नाम है K सुब्रमण्यम यानी कि कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो 2014 से यही आपके हैं, नाम इनका है अजीत डोवाल साहब। फिर बात करते हैं महिला आयोग की। तो महिला आयोग के इस समय जो अध्यक्ष हैं इनको अभी 3 साल के कार्यकाल का विस्तार मिल गया है, नाम इनका है रेखा शर्मा। फिर बात करते हैं NIA की यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो हमारे यहाँ पर है। तो जो हमारे CRPF के इस समय महानिदेशक हैं यानी कि कुलदीप सिंह साहब। तो कुलदीप सिंह साहब को इस समय NIA का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है। तो CRPF के भी इस समय महानिदेशक हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के भी इस समय ये महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग है यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए है, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है हर्ष चौहान, इसी साल नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख हैं शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर है और ये है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के विजय संपला हैं और शेड्यूल ट्राइब के हैं हर्ष चौहान साहब। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसी साल इसके महानिदेशक बने हैं, नाम इनका है प्रफुल्ल चंद पंत। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल चंद पंत आपके कुछ दिनों के लिए ही बने थे, अब इस स्थान पे नई नियुक्ति हो चुकी है। तो दरअसल मैंने अपडेट करना यहाँ पर भूल गए थे, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके इस समय जो प्रमुख हैं इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। प्रफुल्ल चंद पंत आपके कुछ समय के लिए ही बने थे, अब परमानेंट नियुक्ति जून में हो गई है, नाम इनका है अरुण कुमार मिश्रा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो ध्यान रखिएगा भगवान लाल साहनी इस समय इसके प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे सेबी की यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। स्थापना इसकी 1988 में हुई थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी ये बन गया था 1992 में और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजय त्यागी। फिर बात करते हैं सिडबी की यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख हैं शिवा एस रमन। कौन है? शिवा एस रमन। आगे बात करते हैं नौसेना के हमारे जो प्रमुख हैं, तो नौसेना के प्रमुख हैं, नाम है करमवीर सिंह। ध्यान रखिएगा नौसेना का प्रमुख के मतलब होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। उसी प्रकार से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस पद पर हैं मनोज मुकुंद नरावने साहब। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह और थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावने। आगे बात करते हैं सीबीआई के प्रमुख की, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सुबोध जायसवाल साहब इस समय सीबीआई के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की और इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं।
आगे बात करते हैं हमारे देश के जो पहले लोकपाल हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले लोकपाल हैं, नाम इनका है पिनाकी चंद घोष। फिर बात करते हैं सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं, इस पद पर है जेबी मोहपात्रा। इसी साल इनकी नियुक्ति हुई है, तो ध्यान रखिएगा जेबी मोहपात्रा नाम है और पीसी मोदी का इन्होंने स्थान लिया है। तो पहले ये कार्यवाहक बनाए गए थे, अभी आज ही के दिन इनको कर दिया गया है फिक्स, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में भी। आगे बात करते हैं एनजीटी की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपकी सुनवाई या कार्रवाई होती है। और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। सीपीसीबी की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, तो शिवदास मीणा इस समय इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? शिवदास मीणा। आगे बात करते हैं नाबार्ड की, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख हैं जीआर चिंतला साहब। कौन है? जीआर चिंतला साहब। फिर बात करते हैं आईसीएमआर की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसके प्रमुख हैं, नाम इनका है बलराम भार्गव। ये देख सकते हैं बलराम भार्गव साहब हैं जो कि आईसीएमआर के इस समय प्रमुख हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इस पद पर हैं शेखर कपूर साहब। कौन है? शेखर कपूर साहब इस समय आपके FTII के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं आरबीआई के चौथे उप गवर्नर की, तो इस पद पर अभी आए हैं टीबी शंकर, इसी साल आए हैं। इसके अलावा आपके 3 अन्य यहाँ पर उप गवर्नर होते हैं। तो चलिए कमेंट में जरा आप लोग अपना हाथ चलाइए और बताइएगा कि आरबीआई के बाकी अन्य 3 उप गवर्नर का नाम क्या है। देखिए ये जो मैं आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इवन 95 कह सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं उनके ऊपर मेरी निगाह जाती रहे, यानी कि अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। अगला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो नए MD और CEO बने हैं, ध्यान रखिएगा जे वेंकटरमू इनका नाम है। यूनेस्को में जो पिछले साल भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे, इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इस समय है विशाल बी शर्मा, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इनके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं, नाम इनका है रजत सूद। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, पिछले साल बने थे, नाम इनका है राजकिरण राय। आगे बात करते हैं वर्तमान में जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं, तो इस पद पर हैं इस समय राजीव गौबा साहब। कौन है? राजीव गौबा इस समय कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव कौन है? तो इस पद पर हैं इस समय, नाम इनका है ब्रिज कुमार अग्रवाल। क्या नाम है? ब्रिज कुमार अग्रवाल साहब इस समय हमारे लोकपाल सचिव हैं। आगे बात करते हैं हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, तो इसी साल नए बने हैं, नाम इनका है तरुण बजाज। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो इस पद पर इस समय कौन है? नाम इनका है टीबी सोमनाथन। क्या नाम है? टीबी सोमनाथन इस समय हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आगे बात करते हैं हमारे विदेश सचिव की, तो इस पद पर हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला हमारे गृह सचिव हैं। तो विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, गृह सचिव हमारे हैं अजय कुमार भल्ला। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य सचिव की, यानी कि जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए सेक्रेटरी हैं, नाम इनका राजेश भूषण है। PM के प्रधान सलाहकार की बात करते हैं, तो इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। क्या नाम है? प्रदीप कुमार सिन्हा। अब आइए कुछ हमारे जो प्रमुख मंत्री हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अभी आपके जुलाई में ये चेंज हुए थे और अभी CGL में इससे भी आपके प्रश्न पूछा गया था। तो पहले PM मोदी की बात करते हैं, वाराणसी से ये आपके सांसद हैं और इनके पास में कई सारे मंत्रालय का प्रभार है। फिर बात करते हैं राजनाथ सिंह की, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ से ये सांसद हैं। आगे बात करेंगे अमित शाह यानी कि मोटा भाई की, तो गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी, वहाँ से सांसद हैं। गृह और आपके सहयोग मंत्रालय के ये मंत्री हैं। फिर बात करते हैं नितिन गडकरी की, तो रोड परिवहन और हाईवे मंत्री हैं, नागपुर से ये सांसद हैं। आगे बात करेंगे निर्मला ताई की, तो निर्मला ताई की बात करते हैं तो ये वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं, कर्नाटक से राज्यसभा की मेंबर हैं। आगे बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब की, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मोरिना से ये सांसद हैं। फिर बात करेंगे राज्यसभा की, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, तो हमारे विदेश मंत्री हैं, गुजरात से ये राज्यसभा के मेंबर हैं। आगे बात करेंगे अर्जुन मुंडा साहब की, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, झारखंड के पूर्व CM भी रह चुके हैं और खूंटी से ये इस समय सांसद हैं।
फिर बात करते हैं स्मृति ईरानी की, तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये सांसद हैं। फिर बात करते हैं पीयूष गोयल की, तो महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबर हैं। कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के ये मंत्री हैं। फिर बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब की, तो राज्यसभा के ये मेंबर हैं मध्य प्रदेश से। शिक्षा और कौशल विकास के साथ साथ ये आपके उद्यमिता मंत्री भी हैं। फिर बात करते हैं अगले मंत्री मुख्तार अंसार नकवी की, तो झारखंड से राज्यसभा के ये आपके मेंबर हैं और अल्पसंख्यक मामलों के ये मंत्री हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रहलाद जोशी साहब की, तो ध्यान रखिएगा जो प्रहलाद जोशी साहब हैं ये कर्नाटक के धारवाड़ से आपके मेंबर हैं। संसदीय मामलों व कोयला और खान के ये मंत्री हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गिरिराज सिंह जी की, तो ध्यान रखिएगा बिहार के बेगूसराय से ये सांसद हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। फिर बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं और ये हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर महेंद्र नाथ पांडे की, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली से ये आपके सांसद हैं और भारी उद्योग मंत्री भी हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर नारायण तातू राणे की, तो आप सभी को पता होगा इसी साल अभी आपके ये गिरफ्तार भी हो गए थे। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ये रहे हैं और ये हमारे एमएसएमई मामलों के मंत्री हैं। आगे बात करते हैं सर्बानंदा सोनोवाल की, तो असम के ये अभी सीएम रहे थे। अभी संसदीय क्षेत्र इनका डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग के साथ साथ ये हमारे आयुष मामलों के मंत्री हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। एमपी के टीकमगढ़ से ये सांसद हैं और ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं। फिर बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर हैं और ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रामचंद्र प्रसाद सिंह की, तो ध्यान रखिएगा जेडीयू पार्टी से हैं, बिहार राज्य से राज्यसभा के मेंबर हैं और ये आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अश्विनी वैष्णव की, तो ध्यान रखिएगा ये आपके वही मंत्री हैं जिनके पास में रेलवे मंत्रालय का प्रभार है और रोज़ हम लोग ट्वीट कर रहे हैं फिर भी इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो ध्यान रखिएगा रेलवे मंत्री भी हैं, इसके अलावा संचार और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ ये आईटी मंत्री भी हैं। तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर में इनको काम करना चाहिए, संचार के सेक्टर में भी काम करना चाहिए, जिससे ये हम लोगों की आवाज़ सुन सकें और जल्दी से ग्रुप डी की जो आपकी डेट है उसके बारे में डिक्लेरेशन अपनी दे दें। आगे हम लोग बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की, तो लोकसभा क्षेत्र है बिहार का हाजीपुर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं ये और ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। आगे बात करेंगे भूपेंद्र यादव की, तो राजस्थान के राज्यसभा से ये मेंबर हैं, मतलब राज्यसभा के ये राजस्थान से मेंबर हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्री हैं। आगे बात करते हैं जी किशन रेड्डी साहब की, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। आगे फिर बात करते हैं अनुराग ठाकुर की, तो ये सूचना और प्रसारण के साथ साथ खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। आगे फिर हम लोग बात करते हैं किरण रिजिजू की, तो ये हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मनसुख मांडविया की, तो ध्यान रखिएगा हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं, नाम इनका है मनसुख मांडविया। फिर बात करते हैं राजकुमार सिंह की, तो ये हमारे पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं और बिहार के आरा से ये इस समय ये सांसद हैं। तो इस प्रकार से लगभग जो हमारे देश में 150 महत्वपूर्ण पद हैं, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए पद हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा यस आई कैन डू इट। और ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के ऊपर जो भी मेरी लाइव क्लास होती है बिल्कुल फ्री होती है, सारे क्लास की आपको PDF वगैरह भी मिलती है, तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।